हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और भगवान शिव की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुन रहे होंगे। देखो, भगवान को तो सब मानते हैं। जब उनकी हम कथाएं सुनते हैं तो उनसे हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो जो ये मैं कहानी सुना रही हूँ, ये इतनी प्यारी कहानी है, इसको पूरा सुनना जिससे ज्ञान मिले। और इसको लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि वो ज्ञान आपके ज़रिए औरों को भी मिले और भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे। और मुझे खुशी है, ये कथा जो मैं शिव कथा सुनाती हूँ, इनको आप बड़े प्यार से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव में 3 भाई रहते थे। 2 भाई काम काज करते थे और एक भाई कुछ भी काम नहीं करता था। बाहर से कमा के लाते दोनों भाई, घर में देते। और जो छोटा भाई था वो घर का छोटा मोटा काम कर देता था, लेकिन कमाने नहीं जाता था वो। और एक दिन दोनों भाइयों का रिश्ता पक्का हो गया और घर में 2 भाभियाँ भी आ गई। जब भाभियाँ घर में आई तो बड़ा ही घर में हंसी का माहौल रहा। दिन बीतते रहे, परिवार भी चलता रहा, दोनों भाई कमाते रहे, लेकिन छोटा वाला कमाने नहीं जाता था। अब भाई लोग तो अपने भाई को पाल देते हैं, लेकिन भाभियाँ जब आ जाती हैं तो पलना मुश्किल हो जाता है। उनकी नज़रों में वो देवर खटकने लगा और रोज ही घर में खिटपिट होती रहती, रोज लड़ाई झगड़े होते। दोनों बहुओं को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन वो दोनों अपने पतियों से कहने लगी कि क्या बात है, हमारे आदमी तो कमा रहे हैं और वो बैठ के खा रहा है। इतनी मेहनत हमारे आदमी करते हैं और क्या कहते हैं, ये देवर पेटू खाता रहता है। अपने आदमियों को उन्होंने दोनों ने बोला कि जब तक ये देवर हमारे घर में रहेगा, हम इस घर में पैर नहीं रखेंगे। अगर आप इसको जाने को नहीं बोलोगे तो घर से हम चले जाएंगे। ये पेटू घर में नहीं रहना चाहिए। हमारी हिम्मत नहीं है इसको बैठ बैठ के खिलाने की। आप तो कमा कमा के लाते हैं और ये बैठ बैठ के खाता है। कह देते हैं हम, अगर ये रहेंगे तो हम नहीं, बस हम अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे और जा रहे हैं, नहीं तो आज तुम अपने भाई को बोलो। अब दोनों पति क्या करते, अगर वो अपने भाई को रखते तो दोनों बीवियाँ चली जाती। दोनों भाई उठे, उन्होंने कहा ठीक है हम बोलते हैं। दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई से बोला कि भाई ऐसा है, तू तो कमाता नहीं है, हमारी बीवियां सब नोट करती हैं, हम तो तुझे पाल देंगे, लेकिन हमारी बीवियां हमें कह रही हैं अगर ये कमाता धमाता नहीं है तो हम भी इस घर से चले जाएंगे और तेरे को निकालने के लिए भी कह रहे हैं। अगर तू घर में रहा तो वो हमें भी छोड़ जाएंगी, हमारा घर संसार भी टूट जाएगा, 2 रोटी पूछने वाला भी हमारा कोई नहीं होगा। इसलिए तू अपना कोई ठिकाना ढूंढ ले और इस घर से चला जा। ऐसे कहते हुए दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को बोला। अब छोटे भाई ने बोला ठीक है, मेरी वजह से अगर तुम्हारा परिवार टूट रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब वो तो बेचारा सीधा साधा और भोला, नाम भी उसका भोला ही था। अब वो घर से निकल गया, जाता रहा, जाते जाते वो एक कुटिया देखी उसने सामने। वो कुटिया के पास गया, देखा कि वहाँ तो 4-5 जने मोटे तगड़े बैठे हुए हैं और कहने लगा कि इनकी तोन तो मेरे से भी ज़्यादा है, तो ये कितना खाते होंगे। मेरे को तो मेरी भाभियाँ कहती हैं कि तू तो बहुत खाता है, पेटू है, तो ये तो मेरे से भी ज़्यादा खाते होंगे। चलो इनके पास जाके पूछता हूँ ये क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। थोड़ी दूर उनके समीप गया, उनसे पूछने लगा कि क्या कहते हैं भैया, आपकी तोंद तो मेरे से भी ज़्यादा है, आप ऐसा क्या खाते हो जो इतनी बड़ी तोंद हो रही है। तब वो आदमी कहते हैं कि हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, सब भगवान की कृपा है, हम तो पेट भर भोजन खाते हैं, हम कोई कमी नहीं करते, लेकिन सब भगवान की कृपा है, भगवान हमें देता है। तब उन साधुओं ने बोला कि हमारे गुरु हम पे अपनी कृपा करते हैं, वही हमारा पेट भर भोजन का इंतजाम करते हैं। फिर वो भोला बोला कि आप लोग ऐसा क्या काम करते हैं जो आपको पेट भर भोजन मिलता है। अब भोला बेचारा, वो तो बहुत ही भोला था, वो तो कुछ ऐसा जानता ही नहीं था दिन दुनिया के बारे में, तेज तर्रारी के बारे में। फिर उनसे कहने लगा कि इतना भोजन आपको मिलता है पेट भर, मुझे भी कोई काम बता दो। तब उन संतों ने कहा हम तो शिव भक्ति करते हैं, वही हमारे भोजन का इंतजाम करते हैं और हमारे गुरु करते हैं। तब उसने कहा मुझे भी मिलेगा पेट भर भोजन अगर मैं भी यहाँ पे कुछ करूँगा तो। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो हम अपने गुरु से मिलाते हैं।
गुरु की तरफ वो ले जाते हैं उसको, भोला को। अब भोला जब गुरु के पास जाता है, उनके पैर पकड़ के उनके पैरों पे पड़ जाता है और कहता है, गुरु जी, जैसे आप इन सबको पेट भर भोजन देते हो, काम करवाते हो, ऐसी मुझे भी कोई काम दे दो जिससे मुझे पेट भर भोजन मिल सके। गुरु जी हंसने लगे। उन्होंने सोचा, ये तो बड़ा ही भोला है, कोई तेज तर्रार नहीं है, कितना सीधा मासूम है ये, इसकी भोलापन इसके मुख से चमक रहा है। उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ काम करोगे तो तुम्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा। तो उसने बोला, भोला ने, पेट भर मिलेगा मुझे भोजन, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, जितना भी खाओगे, काम करोगे तो दोनों टाइम पेट भर के ही भोजन मिलेगा। उसने कहा, अच्छा, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मैंने क्या काम करना है? उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे को हम गैया चराने का काम देंगे, आप गैया चराने का काम करना और दोनों टाइम पेट भर भोजन करना। भोला तो बड़ा खुश हो गया कि इसको इतना छोटा काम मिला और पेट भर भोजन मिलेगा। उसने कहा, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। अब भोला गैया भी चराता और आके दोनों टाइम खाता, सोता खाता बैठता, सोता खाता बैठता, ऐसी करने लगा। और इतना अति ज़्यादा खाता कि जब तक सांस लेने में भी दिक्कत ना हो जाए, इतना अति ज़्यादा खाता। ऐसी समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक दिन आ गई एकादशी। अब सब गुरुकुल में व्रती थे, भोजन किसी ने नहीं किया, सब पूजा पाठ में लगे हुए थे। सुबेरे उठा, उठते ही वो रसोई की तरफ देखता है कि रसोई से धुआं उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, भोजन बन रहा है नहीं बन रहा, रसोईया बैठा है नहीं बैठा। जब वो उठा तो उसने देखा कि धुआं भी नहीं उठ रहा रसोई से, और रसोई में झांका तो रसोईया भी नहीं बैठा और सब पूजा पाठ में लगे हैं। तब वह गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरु जी, आज रसोई नहीं बन रही और ना रसोईया है। गुरु जी ने कहा, आज एकादशी है, एकादशी में सब व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, रसोई नहीं बनती। उसने कहा, रसोई नहीं बनेगी, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं एकादशी द्वियादशी नहीं जानता, मुझे तो बहुत भूख लगती है, मुझे तो भोजन चाहिए। अब गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर भूख लगती है उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हें भोजन मिलेगा। तुम ऐसे करना, जब तुम गैया चराने जाते हो तो यहाँ से सूखा भोजन ले जाना और वहाँ जाके उसको बनाना और फिर वहीं खा भी लेना। तब भोला ने कहा, हाँ हाँ, ये सही है, मैं वहीं बना भी लूँगा और खा भी लूँगा। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बोला कि इसको थोड़ा सूखा भोजन दे दो। फिर गुरु ने कहा, यहाँ एक नियम है, जब तुम खाना बनाओगे कि हम जब भी गुरुकुल में भोजन बनाते हैं तो हम भगवान को भोग जरूर लगाते हैं। तो इसीलिए जब गैया चरेगी और तुम भोजन बनाओगे तो भोजन बना के पहले शिव भगवान को भोग लगाना और फिर खुद खाना। ये हम नियम जरूर करते हैं और इसको जरूर करना तुम। भोला ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भोग ही तो लगाना है, लगा देंगे, जैसे हम खाते हैं ऐसे उनको भी खिला देंगे। चल दिया जी। वो तो गैया लेके बड़े खुशी खुशी सूखा भोजन लिया और चलता बना गैया छोड़ दी, वो चरने लगी। अपना लकड़ी वकड़ी लाया और चूल्हा जलाया और चढ़ा दी हंडिया, चावल चढ़ाए, दाल चढ़ाई, बन गया। अब बन गया तो उसने कहा, यार बन तो गया, मैं तो थाली ही नहीं लाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, केले के पत्ते तोड़ के लाया और उनको थाल की उससे जैसे बना के 2 जगह रखा। उसको भी याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान जी के लिए भी भोग निकालना है, शिव भगवान के लिए और अपने लिए भी। 2 थाली लगाई उसने, पत्तल में लगाई। अब उसने सोचा कि अब भगवान कैसे आएंगे, उनको कैसे बुलाना है, ये तो गुरुजी ने मुझे बताया नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उसने अपने ही भाव से, भोला तो था ही वो, अपने ही भाव से कि मैं कैसे उनको बुलाऊं, अपने ही भाव से बोलने लगा, भगवान आइए भोग लगाइए, भगवान आइए भोग लगाइए, जो भी रूखा सूखा है उसको खाइए, हो जो भी रूखा सूखा है इसको खाइए।
हो भगवन आइए भोग लगाइए। इस तरीके से वो भगवान को बुलाने लगा। अब शिव भगवान भी बड़े ही विचलित हो गए कि मेरा कितने प्रेम से ये भक्त मुझे बुला रहा है भोग लगाने के लिए। उनका मन विचलित हो गया और वो अपने स्थान में खड़े हो गए आने के लिए। इतने में पार्वती मैया आई और बोला, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? आसन से खड़े हो गए तो उन्होंने कहा, मुझे मत रोको, मेरा यहाँ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा भक्त भूखा रह जाएगा। वो कितने प्यार से मुझे बुला रहा है, मेरा मन खींचा चला जा रहा है, आज तुम मुझे मत रोको। तब पार्वती मैया कहती है कि आपके साथ मैं भी चलूँगी, मैं भी तो देखूँ वो भक्त कौन है और कितने प्यार से आपको बुला रहा है, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब शिव भगवान कहने लगे, अगर मैं मना करूँगा तो तुम मानोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी हट तो अति ज़्यादा है। चलो, चल दिए दोनों जने। जब भोला बुला रहा तो वहाँ प्रकट हो गए। तो भोला ने कहा कि मैंने तो भगवान को भी ही बुलाया था, ये तो दो जने आ गए, अब खाना तो एक जने का है, अब क्या करूँ मैं, ये तो दो जने हैं। भगवान उनकी बात जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने बोला, घबराओ मत, ये मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, कोई दूसरा नहीं है। भोला कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन खाना कम पड़ जाएगा, चलो फिर भी तुम खाओ, बैठो। दोनों जने खाने लगे। खाते खाते हंस भी रही थी पार्वती मैया कि ये टकाटक हमें ही देख रहा है कि खाना ख़त्म हो जाएगा। हंसते हंसते खाना खा रहे दोनों जने, फिर एक नज़र उनको देखे और फिर खाए। अब भोला कहने लगा कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, मैं भूखा रह जाऊंगा। तो पार्वती मैया बोली, ठीक है। दोनों ने अपना हाथ नीचे कर लिया और बोला कि ठीक है, अब ये जो बचा है ये तुम खा लो। लिया थाल और फटाफट खाने लगा, क्योंकि उसको तो भूख लग रही थी। उसका पहले से भी अति ज़्यादा पेट उस भोजन से भर गया, टनाटन हो गया। अब भगवान भी वहाँ से चले गए और वो गैया लेके अपने गुरुकुल आ गया। आया, पहले से भी ज़्यादा उसका पेट भरा हुआ था और दिनों से भी ज़्यादा, आके अपना सो गया खर्राटे मारते हुए। ऐसे दिन बीत गए, बीते तो फिर 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। अब उठा, रसोई में देखा रसोईया नहीं है और धुआं भी नहीं उठ रहा। फिर वो भागकर गुरुजी के पास गया भोला। उसने बोला कि गुरुजी आज भी रसोई नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, आज एकादशी है। तो उन्होंने कहा आज भी भोजन नहीं बनेगा, आज भी मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा गैया चराने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सूखा भोजन ले जाना और वहीं बनाना। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगती है और थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, क्योंकि वहाँ पर मैंने भगवान जी के लिए ही भोग रखा था और वहाँ तो दो जने आ गए, खाना भी कम पड़ गया, तो इसलिए थोड़ा सा सूखा भोजन ज़्यादा दे देना। भोला ने बड़े प्यार से बोला। गुरुजी हंस गए। उनको क्या पता था कि सच्ची में इसको भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा पेटू है, ज़्यादा भूख लगती है तो इसलिए ज़्यादा मांग रहा है। उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि थोड़ा राशन ज़्यादा बढ़ा देना, 3 जनों का कर देना। अब उसने राशन लिया और चल दिया जंगल की ओर, गैया लेके चल दिया। गैया चरने लगी और वो भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने फिर 2 पत्तल लगाए और एक अपने लिए लगाए। दोनों पत्तल में भोजन रखा और अपने में भी भोजन रखा और फिर भगवान को बुलाने लगा। फिर वही भोले भोले मुँह से, भोले भोले शब्दों से वो भगवान को बुलाने लगा। आइए भोले आइए, भोग लगाइए, भोले आइए, मेरे भोजन का तुम भोग लगाइए, हो भोले आइए। फिर बड़े प्यार से बुलाने लगा। उसके बाद शिव पार्वती खड़े हो गए आने के लिए। इतने में गणेश जी भी आ गए। उन्होंने बोला, पिताश्री आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरे भक्त बुला रहा है भोजन के लिए, मैं भोग के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। आप उस दिन भी अकेले चले गए थे दोनों जने, मुझे नहीं ले गए। उन्होंने कहा चलो पुत्र। दोनों तीनों जने आ गए। जब आ गए तो भोला ने जब आँख खोली और देखा कि ये तो 2 की जगह 3 आ गए। उन्होंने कहा भगवान जी आपकी ये बहुत गलत बात है, उस दिन आपको बुलाया मैंने, आप 2 जने आ गए।
हैं, चलो ठीक है, पार्वती मैया आ गई, अब किसको ले आए, अपना सिर पटकने लगा और भोजन भी कम पड़ जाएगा। शिव हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये मेरा पुत्र है और ये मेरी पत्नी है। मेरा पुत्र जिद करने लगा तो मैं क्या करता, उसको भी भूख लग रही थी। उसने कहा मैं भी चलूँगा, वो भी मेरे साथ आ गया। तो उसने कहा चलो जब आ गए तो लगाओ भोग, लेकिन भोग लगाओगे थोड़ा मेरे लिए भी बचा देना, सब मत खा जाना। तो भगवान फिर हंसने लगे, बैठे अपने आसन में और खाने लगे। तब उन तीनों ने भोजन किया और भोला ने भी भोजन किया। वो अपने स्थान चले गए और भोला गैया लेके अपने गुरुकुल आ गया। गुरुकुल आया, खाया पिया, सो गया। सो के फिर 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। फिर उठा, फिर उसने देखा कि धुआं नहीं आ रहा। फिर वो भाग के गुरुजी के पास गया। उसने कहा ये क्या बात है, हर 15 दिन में एकादशी एकादशी, मैं तो परेशान हो गया, या ऐसे लग रहा है मैं ही रसोईया हूँ। तब गुरुजी के पास गया और फिर बोला कि गुरुजी, ये हर बार एकादशी एकादशी आ जाती है, मुझे ही भोजन बनाना पड़ता है, कहीं मैं ही ना रसोईया बन जाऊँ। गुरुजी फिर हंसने लगे कि ये तो भोला है, भोली ही बातें करता है। उन्होंने कहा महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो इसीलिए 2 बार भोजन नहीं बनता, लेकिन तुम्हें तो सूखा भोजन दिया जाता है और तुम जंगल में बना के खाते भी हो। अरे वो आप देते तो हो, वो कम पड़ जाता है। मैं एक जने को बुलाता हूँ, कभी 2 आ जाते हैं तो कभी 3 आ जाते हैं। अब गुरुजी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये एक जना 2-3 जनों का खाना खा जाता है क्या। और ये बार बार कहता है, कभी मैं 2 को बुलाता हूँ, कभी 3 आ जाते हैं, मतलब मजरा क्या है। वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि कहीं ये भोजन बेचता तो नहीं है, सूखा भोजन, या कहीं फेंक देता होगा। अब उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, इसको 6 जने का राशन दे दो। वो राशन लेके जाने लगा अपनी मस्ती में। और फिर गुरुजी ने 2 शिष्यों को बोला कि इसका पीछा करो कि ये भोजन बना के खाता है कि कौन आता है, या ये फेंक देता है या बेचता है, थोड़ा इसको देखो। 2 शिष्यों को उसके पीछे लगा दिया। अब वो तो अपनी मस्ती में जाने लगा, गैया लेकर। गैया चरने लगी और उसने राशन नीचे पटका और फिर बोला कि भगवान, अब एक जने को बुलाता तो आप 2 आ जाते हो, 2 को बुलाता तो आप 3 आ जाते हो। आज मेरे बस की नहीं है भोजन बनाना, आज आप खुद भी बनाओ और मुझे भी खिलाओ, आज मैं आराम करूँगा। अब शिव भगवान सुन रहे थे। उन्होंने पार्वती मैया से कहा, देखो आज ये भक्त कह रहा है कि तुम बनाओगे भोजन, तो आज हमारी परीक्षा है। तब शिव भगवान और पार्वती मैया आने लगे और गणेश जी भी। तब कार्तिक भी आ गए वहाँ। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी वहाँ पे भोजन करूँगा। उन्होंने कहा चलो। चारों जने वहाँ आ गए। अब भोला ने देखा, सिर पटका। उसने कहा मुझे तो पता था, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, इसीलिए तो मैंने बोला कि भोजन आज तुम ही बनाओगे। मुझे पता था आज एक जना बढ़ जाएगा। अब तुम तो आए ही आए, अब ये इस लंगूर जैसे को क्यों ले आए। कार्तिक भगवान को कहने लगे। उन्होंने कहा ये भी मेरा पुत्र है, ये कुछ लकड़ियाँ लेके आएगा, हमसे अकेले भोजन थोड़ी ना बनेगा, तो ये हम इनको मदद करने के लिए लेकर आए। कुछ लकड़ियाँ लाएंगे तो कुछ पानी लाएंगे, शिव भगवान ने बोला। तब सारे भगवान हंसने लगे। तब पार्वती मैया बोली, देखो ये मेरे 2 पुत्र हैं और ये मेरे पति हैं और मैं पार्वती हूँ। अब ये चारों हम काम करेंगे तभी तो भोजन बनेगा ना। लग गए चारों जने भोजन बनाने में। कोई लकड़ी ला रहा है तो कोई नदी से पानी ला रहा है तो कोई सब्जी काट रहा है, और भोला पैर पे पैर रखे लेटा हुआ और देख रहा और सोच रहा, आज आएगा मज़ा जब धुएं में चारों जने खाना बनाएंगे। इनको बना बनाया खाना मिल जाता था ना, तो इसलिए संख्या बढ़ती जा रही थी। आज मज़ा आएगा, देखता हूँ आज कैसे भोजन बनाएंगे धुएं में ये। अब भोला तो भोला ही था, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाने में लगा हुआ। वहाँ वो चारों भोजन बना रहे, भोला लेटा हुआ पैर पे पैर रख के बतियाए जाए। अब जो 2 शिष्य गुरुजी ने भेजे वो वहाँ से देख रहे कि भोला तो आराम से लेट के गप्पे मार रहा है अपने आप से, और ये चारों भोजन बना रहे हैं, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। वो शिष्य दुबके दुबके उसको देख रहे थे। तब वो शिष्य भागकर गुरुजी के पास गए। उन्होंने बोला, भोला तो आराम से लेटा हुआ है और वो चारों भगवान वहाँ भोजन बना रहे हैं अपने हाथों से, और वो लेटा हुआ है।
अब गुरुजी को बोला चलो चलो तुम भी देखो। तब गुरुजी हैरान हो गए कि सच में भगवान वहाँ आए। चल दिए, गए तो दुबके से वो भी पेड़ की आड़ में से देखने लगे। दूर से देखा तो भोला तो अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा है और भोजन सूखा वो ऐसे ही पड़ा है। उनको तो भगवान कहीं दिखे ही नहीं। अब उन्होंने कहा शायद ये भोला पागल हो गया है, आपस में बड़बड़ा रहा है और भोजन ऐसे ही पड़ा है, इसको शायद दिमाग इसका काम नहीं कर रहा, ऐसे सोचने लगे। उनको तो वो भगवान दिख नहीं रहे थे। वहाँ भोजन भी बन गया और सारे पत्तल में खाना लग भी गया। तब माँ पार्वती भोला से बोली चलो तुम भी भोजन खा लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब वो चारों जने भोजन खाने लगे। जब भोजन खाने लगे वहाँ से गुरुजी देख रहे। उन्होंने कहा शायद इसका दिमाग हल्का हो गया। वो गुरुजी उसके पास गए, भोला के पास, और बोला भोला क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहे हो, कभी ऊपर खड़े हो रहे हो, कभी बैठ रहे हो, क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहा है तू, और ये भोजन क्यों नहीं बना रहा, भोजन ऐसे ही रखा है। उन्होंने कहा भोजन रखा है, भोजन बन भी गया, वो देखो खा रहे हैं वो भोजन। तब गुरुजी हैरान देखकर, और अब मैं भी खाने वाला हूँ। तो गुरुजी ने कहा हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हम इतनी पूजा पाठ तपस्या करते हैं, हमें तो कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हारे को भगवान दिखाई दे रहे हैं। वो कहता हाँ वो देखो शिव भगवान बैठे हैं, पार्वती मैया बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, देखो चारों भोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, भगवान को बोलो कि हमें भी दर्शन दे जैसे तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, हमें कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, भगवान को भी बोलो ना कि हमें भी दर्शन दे। तब भोला ने कहा तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहे? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने भगवान से बोला हे शिव भगवान, आप मुझे तो दिखाई दे रहे हो, इनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बड़ी बदनामी होगी, मैं वहाँ से सूखा भोजन लाता हूँ, ये सोचेंगे ये बेच देता होगा या खाता नहीं होगा, अगर आप इनको दर्शन नहीं दोगे तो मैं झूठा कहलाऊँगा, इसलिए आप इनको दर्शन दो। तब शिव भगवान, पार्वती मैया, कार्तिकेय, गणेश जी ने उनको दर्शन दिए। दर्शन दिए गुरुजी उनके पैरों पे लिपट गए और आंसू की धार बहाने लगे। फिर गुरुजी भगवान से बोले हे भगवान, जवानी से बुढ़ापा आ गया, मैं तपस्या करता रहा लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। इस साधारण से व्यक्ति ने, भोले से व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, ना पूजा पाठ करी, और आपने इसको दर्शन दिए। तब शिव भगवान ने बोला इसके भाव से, इसके भोलेपन से हमने इसको दर्शन दिए, ये कितने प्यार से हमें भोग के लिए बुलाता था, इसलिए हमें आना पड़ा और इसको दर्शन देने पड़े। ये जानता नहीं है किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है, ये बड़ा भोला है, इसलिए इसके भाव को देखकर हमें आना पड़ा। अगर हम नहीं आते तो ये सोचता कोई भगवान नहीं होते, ये हमें कभी मानता नहीं, इसलिए हमें आना पड़ा, क्योंकि ये पूजा पाठ तो जानता नहीं है, भगवान क्या होते हैं इसको पता नहीं है। आज इसने हमें देखा है तो हमें ये याद भी करता है। अब भोला के साथ गुरुजी ने भी भगवान के दर्शन पा लिए और भोला की अब जय जयकार होने लगी कि भगवान ने इसको दर्शन दिए और इसकी वजह से हमें भी भगवान ने दर्शन दिए। इसलिए भगवान जो अज्ञानी होते हैं, जिसे ज्ञान नहीं है कैसे पूजा पाठ की जाती है, उनको भगवान सच्चे मन से, हृदय से दर्शन देते हैं कि ये भोला है, ये नहीं जानता, और उसको साक्षात दर्शन देके उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जब शिव की पूजा करेंगे तभी सब मनोकामनाएं, क्योंकि भोले भगवान सच में वह भोले हैं।